बीजेपी के 6 बड़े सवाल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज ये सवाल कांग्रेस से पूछे हैं संबित पात्रा ने। चलिए अब इसी पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अशोक पाठक जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, मनीष पारिक जी आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी गई, सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन एक ही बात बीजेपी कहती आ रही है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी की शह पर ही ये 19 विधायक मानेसर में मौजूद हैं, वहां की सरकार की मेजबानी कबूल कर रहे हैं। कल एसओजी पहुंचती है, उन्हें बैकडोर से निकाल दिया जाता है। ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, ये बड़ा आरोप है। मनीष जी, श्वेता की जो संविधान का दायित्व है वो ये कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो कहते हैं राज्यपाल से ये वादा करते हैं कि मैं स्थिर सरकार दूंगा और स्थिर सरकार हो जाएगी, इसको कंफर्म ठोक बजा के देख लेते हैं जब राज्यपाल, तो उसको शपथ दिलाते हैं तो वो कंटिन्यू करता है। ये स्थिर सरकार है ही नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये 30 आदमी टूट के पड़े हुए हैं, 100 आदमी टोटल है इनके पास, 70 इनके अंदर है, परेड करा सकते नहीं है। अस्थिर सरकार है। ये मुख्यमंत्री टेक्निकल मुख्यमंत्री हैं, खाली संविधान की आत्मा के अनुसार ये मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो मेरा निवेदन ये है, ये सब जो ड्रामा हो रहा है, ये सब जो हैवॉक हो रहा है, जस्ट दे आर क्रिएटिंग द सीन्स, दे आर क्रिएटिंग द ड्रामेटाइज्ड, इसको कर रहे हैं, स्क्रिप्ट बनाई है इन्होंने कि हमारे टेप हो गए हैं, ये पैसे मांग रहे हैं, ये ले रहे हैं। अरे भले मानुस, मनीष जी, संविधान में ये है ही नहीं बात जो अभी आप कह रहे हैं। यही बात राज्यसभा चुनाव के दौरान जब खरीद फरोख्त की बात आई थी, बीजेपी ने यही कहा था कि खुद कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किया हुआ ये पूरा सीन है। मैं श्वेता, आप देखो तो सही, ये जो 20 आदमी मानेसर में हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उनमें एक तो अध्यक्ष है उनके और बाकी उनके मित्र हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी का तो कोई आदमी है नहीं ना वहाँ। आप एक फोटो तो बता दो, अभी नरेश जी वहां पे थे, वो कोई दिखा देते बीजेपी के आदमी कोई खाना बना रहा है वहां, कोई टेंट लगाया किसी ने, कोई बताए तो सही। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हैवॉक है ये, और दे आर जस्ट क्रिएटिंग द हैवॉक। सत्येंद्र भारद्वाज जी, क्योंकि उनके पास ये सब क्रिएट कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी का लेना देना नहीं। अभी हालांकि पूरे आधे घंटे में आरोप सभी और षड्यंत्र के मुखिया के तौर पर बीजेपी को ही स्टैंड किया गया है, बीजेपी पर ही आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मनीष पारिक जी को आपका सुनना हुआ होगा, और उन्होंने यही कहा है कि ये सब बीजेपी का लेना देना नहीं, सब कांग्रेस ही कर रही है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं, मनीष जी भी बता रहे थे कि संविधान में राज्यपाल ये तय दे महसूस कर लेते हैं कि सरकार स्थिर दे सकता है दल का नेता, तो उसे शपथ दिलाई जाती है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान है, लोकतंत्र, उसकी धज्जियां उड़ाने की जो कसम खाई हुई है वो पूरा करने पे लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि जहां जहां भी राजस्थान के अलावा सरकारें गिरी है, भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों नाम आया, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, पिछले 6 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शासन लिया है, जहां भी मौका लगा है वही वाली बात हो रही है महाभारत की जैसे कि एक गांव नहीं दूंगा, एक राज्य नहीं दूंगा। ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मान भी लिया जाए, सत्येंद्र भारद्वाज जी, शर्म करनी चाहिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, और शपथ लेनी चाहिए लोकतंत्र। अगर चलिए आप जो बोल रहे हैं वो अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा है, लेकिन आप ही के तो 19 विधायक जो अलग चले गए हैं, और अगर 2 लोगों की लड़ाई होती है, पहले सत्येंद्र भारद्वाज जी, बात सुनिए, सरकार जब चल रही है, लालच दिया गया तो वो क्यों आगे, लालच में वो क्यों आगे सत्येंद्र जी, वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो बाद में पता चलेगा। तो फिर वो गए क्यों ना, सवाल तो ये भी उठेगा, उनको क्यों ले जाया गया है। कल एसओजी की जब टीम गई तो क्यों नहीं अंदर होटल में जाने दिया उनको। हरियाणा सरकार की जो पुलिस है, उस पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं सहयोग किया। आज राजस्थान के अंदर हरियाणा की पुलिस आती है और इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है, क्या राजस्थान की पुलिस उनको सहयोग नहीं करेगी? सहयोग बिल्कुल करना चाहिए। एक दूसरी स्टेट में जब भी क्राइम होते हैं, एक दूसरे स्टेट में पुलिस जाती है और क्राइम वाले को। ठीक है मनीष जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखा। राजनीतिक विश्लेषक अशोक पाठक जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखिए आरोप भी लग रहे हैं, हर दिन नया कुछ ना कुछ निकल कर आता है। अब ये जब ऑडियो वायरल हुए हैं उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है, और ज्यादा तंज हो गए हैं यहाँ पर स्वर, और ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं तेवर। कौन यहाँ पर गलत, कौन गए? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या नजर आता है प्रदेश की इस स्थिति को, राजनीतिक उठापटक को देखते हुए? कड़वा सच और खरी खरी जी, यदि हम गहराई में जाएं, 1998 में राजस्थान में परशुराम मदेरणा के चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। कांग्रेस को 156 सीटें आई। अचानक अशोक जी गहलोत को 10 जनपद के आशीर्वाद से सीएम बनाया गया। अशोक जी गहलोत 5 साल सीएम रहे। 2003 में गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया।
लेकिन मात्र 56 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। उसके पश्चात जब कांग्रेस सिमट गई तो उन्होंने सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया। हेमाराम चौधरी प्रतिपक्ष के नेता थे, सीपी जोशी ने खूब काम किया और काम करने के बाद जब चुनाव का समय आया, सीपी जोशी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस फिर बहुमत में आई, सरकार बनने, मुख्यमंत्री बनने का मौका आया, अशोक जी गहलोत को आगे कर दिया गया। सीपी जोशी केवल एक वोट से हारे थे या हराए गए थे, ये उस समय इसकी काफी चर्चा हुई थी। वो एक वोट वाला, वो कौन वो बोल एक सकता है, वोट वाला जो वोट से खेलता, बीड़ी गल्ला भी निपटाए गए थे इसी तरह राजनीतिक साजिश से। उसके बाद फिर मौका आया तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बनने के बाद अब फिर चुनाव हुए, गहलोत जी के चेहरे पर हुए 2013 में। कांग्रेस कुल 21 सीटों पे सिमट गई। ये दुर्भाग्य है गहलोत जी का, जब जब उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा जाता है कांग्रेस 21 और 56 सीटों पर सिमट जाती है। इसलिए 10 जनपद चाहता है कि उनका वफादार अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बलि का बकरा बनाने के लिए कभी परशुराम मदेरणा, कभी सीपी जोशी और कभी सचिन पायलट। तो चूंकि परशुराम मदेरणा, गहलोत जी ने परसों एक बात कही थी, रगड़ रगड़ करके, रगड़े हुए नेता नहीं है। परशुराम मदेरणा के बराबर कोई भी रगड़े हुए राजस्थान में नेता नहीं है। अशोक जी गहलोत भी इतने रगड़ नहीं खाई है। अशोक जी गहलोत लाजनिंग वाले नेता हैं और परशुराम मदेरणा रगड़ वाले नेता। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं रगड़ अशोक वाले पाठक जी नेता आप। को लाजनिंग वाले नेता ने कुर्सी से हटाया, सत्ता पे काबिज हो गई। तो ये पिछले 22 वर्ष का इतिहास है राजनीति का। और जब भी चुनाव कांग्रेस हार जाती है गहलोत जी के चेहरे पर, ये जयपुर से ब्रीफकेस उठाकर दिल्ली चले जाते हैं। 5 साल तक राजस्थान से कोई वास्ता नहीं, फिर कोई नया चेहरा ढूंढा जाता है, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और फिर जब सरकार बन जाती है तो गहलोत जी ताज पहनने के लिए आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है, इसकी जड़ देखा जाए तो इसमें मैं गहलोत जी की भी गलती नहीं मानता। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। सबसे बड़ा इसमें कोई जिम्मेदार है तो 10 जनपद है। 10 जनपद की भावना है, क्योंकि जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इसी तरह राजस्थान में यदि कांग्रेस में रहना है तो अशोक जी गहलोत के सानिध्य में ही रहना पड़ेगा। यदि कोई उनके बराबर कदम रख के चलना चाहे, उनसे आगे निकलना चाहे, सीपी जोशी ने कोशिश की, बर्फ में लगा दिए गए। अब सीपी जोशी को एहसास हो गया, आज वो कम से कम विधानसभा अध्यक्ष बन के तो बैठे हैं, तो कम से कम। और सचिन पायलट ने तो साहस किया। और ये कांग्रेस के जो विधायक हैं, इनमें ये 22 वर्ष का जो 22 वर्ष का जो गुस्सा है, जो बार बार ऐसे निर्णय किए गए विधायकों के पूछे बिना, और ये एक निर्णय ले लिया जाता है बहुमत में आते ही कि हाईकमान पर छोड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अशोक पाठक जी, क्योंकि ब्रेक लेना, लेकिन एक सवाल एक लाइन में जरा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ राजस्थान में रहना है तो अशोक गहलोत कहना है उनके सानिध्य में रहना है, जो नहीं रहेगा, जो उनसे इतर जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ खेल हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी 100+ विधायक उनके साथ हैं, क्या वो भी मजबूरी में है कुछ उनमें से? मैं ये कड़वा सच है जी। यदि 100+ तो दूर, एक 100 सदस्य भी होते, विधायक भी होते, विधानसभा अध्यक्ष और गहलोत जी सहित, तो अब तक तो वो उनकी परेड करा चुके होते। विधायक 90 से कम है, मामला अटक चुका है। और मुझे दीवार पे जैसे लिखी हुई इबारत पढ़ते हैं, मुझे साफ नजर आ रहा है, जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला होगा, ये 23 विधायक, 19 विधायक यदि अयोग्य घोषित नहीं होते हैं और ये 2 से मेंबरों की संख्या रहती है, तो 100% उस दिन बीजेपी शुरू होगी। बीजेपी अपना खेल उस दिन शुरू करेगी। अब इस बात प्रस्ताव लाएगी और ये 90 और 91 पे अटक जाएंगे और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग के रहेगा। यानी अभी याचिका लगी है, सुनवाई का इंतजार है कि फैसला उसमें क्या होता है, और उसके बाद चीजें बहुत कुछ है जो कांग्रेस चाहती है कि कुल विधायकों की संख्या 181 रह जाए, ठीक है, जिससे हम 91 पे ही अपनी सरकार चलिए। अब आपके इसी बात का जवाब हम लेंगे सत्येंद्र भारद्वाज जी से, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा इसी पर हमारी जारी है। ब्रेक में जाने से पहले हम अशोक जी को सुन रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, और बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर सीधे खरी खरी कहा अशोक जी ने, और इसी का जवाब सत्येंद्र जी से लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपने सुना, सीधे तौर पर कहना यह कि चेहरा किसी का रखकर चुनाव लड़ा जाता है और बाद में मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल उठाया है यहाँ पर अशोक जी ने। मैं ये बताना चाहता हूँ पहले अशोक जी को कि
जिस संदर्भ में ये डिबेट चालू हुई जी। थी उस संदर्भ को इन्होंने भूल के हमारे इतिहास पे चले गए। जब पॉलिटिकल एनालिटिक बहस होता है तब इस तरह की बात होती है। बात अभी ये चल रही है हाउस ट्रेडिंग को लेकर, बात अभी ये चल रही है कि कांग्रेस के विधायकों को बाड़ाबंदी के लिए। बात ये नहीं चल रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय करने का काम विधायकों का है, विधायक दल का है। मैं अशोक जी को बताना लेकिन ये चाहता विवाद हूं इसी को लेकर नहीं, शुरू हुआ। विवाद की बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायक अशोक जी को अपना सत्येंद्र नेता जी। मानते हैं, अशोक जी को नेता मानते थे और आगे भी मानेंगे। ये अशोक जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस को, उसकी वजह से चल रही है। कोई हाईकमान के पास में फाइनल फैसला होके जाता है कि विधायकों की ये राय है कि अशोक गहलोत चेहरा होंगे या सचिन पायलट चेहरा होंगे, डोटासरा जी चेहरा होंगे। विधायक जो तय करके भेजते हैं, विधायकों ने तय करके भेजा था कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनेंगे, विधायक दल का नेता वो है। इसलिए अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, विधायकों की सहमति से बने, विधायकों की राय से बने। तब हाईकमान ने उसके ऊपर मोहर लगाई। हाईकमान अपनी मोहर जरूर लगाता है पर विधायकों की राय पे लगाता है। चलिए। कोई किसी के ऊपर नहीं थोपा जाता है। ठीक है, परशुराम इसी मदेरणा जी पर की जवाब मैं आपसे मानता हूं- लेंगे, लेकिन मैं इसमें बड़ी और परशुराम अहम खबर मदेरणा आ रही जी है, की वो भी मानता उससे हूं। भी रूबरू करा दे। देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त तो सरकार की, हम तो कुछ ही देर बाद वॉइस सैंपल को लेकर भी फैसला आएगा। निजाम, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन चर्चा का रुख करते हैं। एक तरफ तो ये मामले हैं, सुनवाई भी जारी है, तो दूसरी तरफ ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, राजनीतिक उठापटक चल रहा है, उस पर कैसे सॉल्यूशन उसका हो, वो कैसे शांत हो ये पूरा मामला, ताकि जनता के काम भी हो सके। हर किसी की नजर अब राजस्थान पर ही टिकी है, हम कह सकते हैं देश भर की राजनीति की। मनीष पारिक जी, सत्येंद्र जी भी का ये कहना है कि कोई इस तरह से, हालांकि आरोप अशोक सिंह जी ने लगा दिए, लेकिन हम उस पर न जाकर जो बात अभी हो रही है, क्योंकि खरीद फरोख्त जिससे शुरुआत हुई है, इसके बाद जो ऑडियो सामने आते हैं, वायरल हो रही है ऑडियो, और उसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की आवाज की बात कही जा रही है, दूसरे जिन 2 लोगों की विधायकों की बात कही जा रही थी, उस पर एक्शन कांग्रेस ने यहां पर ले लिया है। सवाल इसी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का रोल इसमें क्या है? सवाल आपने अभी कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि आप दिखा दीजिए कि बीजेपी के कौन से लोग हैं। बिल्कुल, होटल फेयरमाउंट में तो किसी की मौजूदगी नहीं है, लेकिन मानेसर की हम बात करें, हरियाणा के इस रिजॉर्ट की बात करें, होटल की बात करें, वहां पर बीजेपी नेताओं का आना जाना है और शह बीजेपी नेताओं की है। जिस तरह से रघु शर्मा कहते हैं कि वो बिल कौन भर रहा है, बीजेपी के नेता। नहीं, ये तो अजीब बात है कि वो वहां पे रुके हुए 25 एमएलए हैं और वहां जो इनके मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट हैं, अब उनके पैसे कौन दे रहा है तो वही बताएंगे। पूछ के बता दे कोई भी पत्रकार से या बात करके कि भाई इसके पैसे कौन दे रहा है। ये बीजेपी पे आरोप क्यों? एक दूसरी बात, मैं श्वेता जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है संवैधानिक, कि मुख्यमंत्री की शपथ होती है तो बहुमत होता है, स्थिर सरकार का दायित्व होता है, वो जब तो साइड में चला गया। अब एक थानेदार की जैसे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि ये वॉइस टेप कर लिया है, इसमें कोई लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए दिए हैं मेरे मुख्यमंत्री। अब ये जो मुख्यमंत्री का काम है क्या? ये तो जो पुलिस का काम है, ये टैपिंग मुख्यमंत्री ने कराई, आप ये कह रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि साबित हो जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। बयान दे रहे हैं श्वेता वो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये साबित कर दे कोई कि सब टैपिंग जो की गई है, जो छेड़छाड़ की गई इस कैसेट से, या फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑडियो जो लाए गए हैं और ये नाम जो आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, ये हमारी आवाज है ही नहीं, और ये सब हुआ है सीएम ऑफिस में। जी मैं यही कह रहा हूं। और इसी को लेकर, लेकिन वो इसी को लेकर कह रहे हैं कि अगर ये साबित कर देते बीजेपी आरोप लगा रही है तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, मैंने कहा जो मुख्यमंत्री का दायित्व है ना, वो स्थिर सरकार देना है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, और स्थिर सरकार देने का काम उनको करना चाहिए। आप देने तो दीजिए मौका। कौन देगा? 101। अरे हम कोई कह रहे हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने। 101 विधायक होंगे, स्थिर सरकार होगी आपके पास, तो आपको पता है, हमको क्या पता है? 25 विधायक। अरे सचिन पायलट तो आपका अध्यक्ष रहा है, मेरा थोड़ी है। आप लोगों की स्थिति खराब है, आप लोगों को आपस में हो नहीं रहा है, और आप दूसरों को विश्वास नहीं है। आपकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब ये भाषण दो आप। मैं आपको कह रहा हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास ही भाषण दे रहे हैं। उनको पूछो, ये थानेदार का काम है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। They are just creating the havoc। मैं बार-बार कह रहा हूँ। ठीक है मनीष जी, लेकिन एक जवाब दीजिए मनीष पारिक जी, सत्येंद्र जी, चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, 19 विधायकों की बात तो थी, बागी हो गए, 25 कैसे हो गए मनीष पारिक? कैसे फिगर आ गया आपके पास? 25 होंगे, 19 होंगे, 18 होंगे, ये जाने। इनके 100 लोग हैं, इनके 100 लोग हैं, मत झाड़ो। सरकार नहीं जाएगी राजस्थान के अंदर, कितने ही आपके मंसूबे बेकार रहे। आप बार-बार ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री सरकार बनाने वाला थोड़ी हूँ। अरे आप फिर क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? ये होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप टेक्निकली सरकार खो चुके हो। जब हम फ्लोर टेस्ट आप केवल पनीर पकौड़ों के भरोसे बैठे हो वहाँ पे, कोई नहीं, सरकार खो चुके हो। काम आपका है, आप खो चुके हो। सरकार वहाँ पे सरकार खो चुके हो। हम 100 आदमी नहीं हो, आप 100 आदमी
आदमी नहीं हो, आपको आप पता सो है कि आदमी नहीं हो, आप सो आदमी नहीं हो, आपको ये पता है आप जब आपने सो हाउस आदमी नहीं हो, आपने हाउस जो ट्रेडिंग सो कर ली आदमी नहीं हो तो अरे नीले चिल्लाने पीले से कुछ कपड़े नहीं पहन होगा के यार। भाषण दे रहे हो मतलब आप। आपने कर लिया काम। आप ये आपने नीले काम पीले कर कपड़े लिया। पहन के भाषण ये दे रहे हो, साफ आपके जाहिर होता है मंत्री। चैनल ये के माध्यम मंत्री से मैं आज कहना क्यों आए चाहता यहाँ हूं पे? कि आपको लोकतंत्र की पूछ हत्या कौन करने रहा की जो है? साजिश कौन सी रची जा हत्या? रही है। लोकतंत्र लोकतंत्र है की नहीं बात कर आपके रहे हैं। पास। आपका कैसे कहने की नहीं मुख्यमंत्री है? खुद छोड़ के नहीं, गया मुझे है। एक बात 1.5 बताइए, साल कैसे से करनी है? मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं करी। आपको क्या भुगड़े खा रहे थे क्या अरे वहाँ पे? मुझे- मैं आप भुगड़े खा रहे थे वहाँ? आप कौन आप होते हो? लोग इतने आप किस चापलूस बात- लोग हो। मुझे एक एक बात- मुख्यमंत्री मुझे एक कह बात रहा है बताइए, कि हमारे मुख्यमंत्री बात करी 1.5 या नहीं साल करी? से मुख्यमंत्री इस बात से पे बात आपको नहीं क्या हुई। एतराज है? चलिए सुन तो और आप लीजिए इस मनीष जी, सरकार का मनीष जी, गॉडफादर बन रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है। गॉडफादर बन रहे हो। मनीष जी बात सुन ली आपने ना? क्यों गॉडफादर बन रहे हो सचिन आप पायलट के? FIR क्यों करा रहे मुख्यमंत्री हो? ने बात नहीं करी? आप क्या FIR बकवास करा कर रहे रहे हो हो यार आप? आप आपका तो घर समेट नहीं रहा। आप FIR क्या करा बात- रहे हो? अब वसुंधरा जी आप से FIR प्रधानमंत्री जी ने करा रहे हो? कितने दिन बात आप करी? आप FIR बोलो ना। करा रहे हो? मुझे आप एक बस बात में का- बैठ के जा रहे हो? आप मुझे बस एक में बात का बैठ के जवाब जा दे रहे हो? दीजिए। आप बस में प्रधानमंत्री बैठ के जी जा रहे हो? मनीष जी थोड़ा आप बस में बात बैठ सुनिए, के जा आपकी रहे हो? कैसी हम निपट क्या रही जा है रहे एक हो? दो चीजों को क्यों जा रहे हो? लेकर। मनीष चिल्लाने वारिक से काम नहीं जी, होगा। मुख्यमंत्री है ना? मनीष वारिक जी, मनीष वारिक जी, आप चिल्ला रहे हो। आप चिल्ला रहे हो? दोनों ही चिल्ला रहे हैं सर, आप दोनों ही चिल्ला रहे हैं, कौन गिरा रहा है? आप दोनों ही चिल्ला रहे हैं। भारतीय चलिए जनता अशोक जी, अशोक जी, चलिए ठीक है मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, आप इस वीडियो टेप को क्यों नहीं मानते? ये चिल्लाना तब होता है जब आपको अपनी बातों में भरोसा ना हो सर। जब आप झूठ बोल रहे हो तो आपको चीख के बोलने की जरूरत पड़ती है। जरा शांत हो जाइए। What is this? This is nonsense from your side. Yes, This your is side, nonsense yes. from your side. 100 आदमी I tell you हैं very आपके। frankly. आपके आदमी है नहीं भारतीय पूरे। जनता यहाँ पार्टी पे की डांस स्ट्रक्चर कर रहे हो, खराब है। पकोड़ा क्या बात खिला कर रहे खिला हो? के आदमियों को अरे, बैठा रखा है। आपने क्या कितने खिलाया? पैसे दिए आप आपने? क्या खिला रहे हो वहाँ पे? बसपा को कितने आप पैसे क्या दिए? खिला रहे हो? जवाब दो। अरे, आप क्या खिला रहे हो? राज्यसभा में कितने पैसे मुझे दिए? एक बात बताइए। राज्यसभा में कितने पैसे दिए? आपने कितने पैसे दे के दिए बात करी? राज्यसभा में? आपने कितने पैसे दे के बात करी? राज्यसभा में मैं कह बताओ। रहा हूँ, आपने कितने आपको पैसे- पता नहीं है। लाखावत जी को क्यों आपको खड़ा पता किया? नहीं है। और ट्रेडिंग आपको चलिए पता ठीक नहीं है, ठीक है मनीष जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। सुनिए बात, मनीष जी, संविधान की हत्या करने वाले लोग, संविधान की हत्या करने वाले लोगों का राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। संविधान को मारने वाले लोगों को हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हो आप? ये रघु शर्मा, अरे प्रताप सिंह जी, नीले पीले अरे कपड़े छोड़ो, पहनकर हैवॉक छोड़ो इन बना बातों रहे को। हैं। संविधान के हिसाब से मैं आपकी फिर सरकार कहना चाहता हूं, समाप्त हो चुकी है। आप कैसे- आपका हाँ, बहुमत मतलब हाउस नहीं ट्रेडिंग हो है। चुकी चलिए हो है। गया सरकार मनीष जी, खत्म हो बस चुकी है। एक मिनट वो रुकिए, technically बस है। मनीष हाउस जी, ट्रेडिंग मनीष जी हो बात गई सुनिए है। सर, मुझे इस बात मनीष जी आपको सुना ही नहीं पता चल जाएगा, गया, इसमें पहली बात हाउस सुनिए। ट्रेडिंग हो चुकी है। सत्येन जी, ये कह रहे सत्येन जी सरकार बस गई, ठीक किस है, आधार पे कह रहे हैं बहुत सरकार वक्त दे गई? दिया सर, एक नहीं, मिनट, बस एक मिनट बहुमत रुकिए। नहीं है। मनीष हाउस ट्रेडिंग जी, कर ली ना आपने? मनीष जी एक आपने मिनट करने का सुनिए। प्रयास किया है, हो नहीं पाई है। ढूंढ नहीं पा मनीष आप जी, छोड़ो। मनीष पारिक जी सर आपके पास फिर क्या वापस बात लौटो, कर आप रहे हो? बात नहीं सुन रहे हैं। चिल्लाने से काम नहीं होता। और ये सत्येन जी चिल्लाना आपके हमें लिए भी, आता है। सत्येन जी आपके लिए भी लोकतंत्र लागू के लिए होता है। चिल्लाते हैं। सत्येन जी, लोकतंत्र का घोटने के लिए सत्येन नहीं जी, चिल्लाते चला। सत्येन जी, ये बकवास बात हो आप रही है इतनी दोनों देर के से। लिए लागू होती है सर, दोनों के लिए। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर चीखते रहेंगे, देखिए दर्शक भी देख रहे हैं ना, दोनों पार्टियों को, जनता भी, और ये दोनों पार्टियों के सर नहीं सुनना आप लोग को पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। और एक ही लाइन को लेकर आप लोग अटक जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया, बोल दिया ना, बोल दिया ना आपने, ठीक है, चलिए ठीक है सत्येन जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख दी जिस तरह से भी रखनी थी। अशोक जी, सवाल आपने उठाए कांग्रेस पर, सवाल आपने उठाया सत्ता पर, मुख्यमंत्री पर भी सवाल आपने उठाए, लेकिन जरा ये बताइए इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रोल किस तरह से है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों की सरकार 5-5 साल रहती है, 1.5 साल अभी इस सरकार को हुए, ठीक है अंदरूनी हो गई कलह, हो गया गतिरोध, सॉर्ट आउट करने की कोशिश पूरे 1.5 साल की जाती रही और अब ये स्थिति बन गई है, लेकिन बीजेपी का रोल इसमें क्या है? बीजेपी का रोल यह है कि यदि 5 वर्ष पूरा होने पर चुनाव आते और फिर उस चुनाव में भाजपा जीत कर आती तो उनको सत्ता मिल सकती थी। ठीक है, बीजेपी को ये कि गोल्डन चांस मान के चल रही है कि कांग्रेस में जो आपसी विवाद हुआ है और इनकी सुर फुटौल में हमारी कहीं सत्ता हमारे हाथ लग जाती है तो इससे बड़ा हम भाग्यशाली क्या है, ये इस इंतजार में बैठे हैं कि फल हमारे कब हाथ आए, फैक्ट जो है। ठीक है। लेकिन आप एक बात देखिए, जो यहाँ पर 19 विधायक हैं जिनके नोटिस की सूची कल आपने चैनल पे भी प्रकाशित की थी जी, उनमें हेमाराम चौधरी जो प्रतिपक्षी नेता रहे, एक जो गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष थे, दीपेंद्र सिंह, हाँ, बिल्कुल, तो उनमें भी काफी प्रमुख नेता हैं, सीनियर नेता हैं। तीसरी बात जो मुख्य रूप से है कि ये जो पहले नोटिस का संख्या बल क्यों नहीं है ये मैं बताना चाहता हूँ। जी जी, आपने 25 कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। 19 विधायक का नोटिस दिया गया, 3 निर्दलीय हैं। कल आपके ही चैनल पर और सभी चैनलों पर खबर चली थी कि एक सीपीआई का भी वहां पहुंचा है। सभी चैनलों की खबर के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, 23 विधायक वहां पर हैं। ठीक, मास्टर कैलाश जी मेघवाल को ईश्वर लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक करे, लेकिन वो इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि खेमे में आ सकते हैं। इस समय उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है।
तो ये 24 विधायक हो गए। 24, कांग्रेस को 122 विधायक का समर्थन था, 24 में से 98 रह जाती है संख्या। अब खबर यह है कि 8 विधायक 10 विधायक अभी भी ऐसे हैं जो इस कैंप में हैं, उस कैंप में जा सकते हैं, लेकिन वो कोई भरतपुर महाराज विश्वेंद्र सिंह के जिले से हैं, तो 2 विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क, वो कभी उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो 10 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी चिड़िया फुर्र बोल सकती है। इस स्थिति में कांटा 90 के आसपास अटक गया है। कांग्रेस तो इस समय ये सोच रही है कि इन 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करा दिया जाए तो हमारी सत्ता बच जाएगी। भाजपा ये सोच रही है कि 19 विधायक यदि योग्य बने रहें तो कांग्रेस 101 की गिनती पूरी नहीं कर पाएगी और सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये तो रही दोनों दलों की बात। अब गहलोत जी के तर्कस में बहुत तीर हैं। जैसे पहला तीर हर राजनेता करता है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। केंद्र सरकार के लिए सभी लोग बोलते हैं कि सीबीआई इनकी चिड़िया है, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है। तो यहां पर भी एसओजी भी तोता बन गया है, जैसा नजर आता है जी। जैसे कल आपकी टीवी डिबेट पर एडवोकेट ए के जैन और हेमंत नाहटा जी ने कहा था कि फोन रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति की कर ली जाए। आनंद पाल गैंग का एनकाउंटर गैंग का कोई अपराधी है, या विकास दुबे गैंग का है, या दाऊद का गैंग का आदमी है, कोई ड्रग्स का तस्कर है, आप फोन ऐसे थोड़ी हर किसी का टैप कर लेंगे। ऐसे तो पति पत्नी बात नहीं कर पाएंगे। कल कोई प्रेमी प्रेम का आई लव यू भी कहना बंद कर देंगे कि गहलोत जी बैठे हैं कहीं फोन टैप नहीं कर लें। नो, ये राइट टू प्राइवेसी है, इस पे आप दखल नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब चूंकि बात यहां फंस गई है कि कांग्रेस सरकार ये तो कह रही है कि टैप हमारे पास है, ये नहीं बता रही कि टैप कहां से आया। क्या उन्होंने एसओजी से कह के टैप करवाया? ये देखिए एक चीज और है कि नहीं, उनको कहना चाहिए, मुख्यमंत्री कहना चाहिए, वो बोल रहे कि आया है, वायरल हो रहा है, ये आ गया है, लेकिन ये अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने लेकर आया या हमारी तरफ से ऐसे, तो ऐसा नहीं है, जांच करा ली जाए और अगर ऐसा होता है एक्शन ले लिया जाए। इस पे एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा होगा, इस पे भी बहस चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पे गंभीर है। ऐसे मामलों पर भाई टैप किसने किया, किस अधिकार से किया? वो गैंगस्टर था, कोई डॉन था, कोई अपराधी था, ड्रग्स का तस्कर, किसका टैप किया? ऐसे आप अपने सारे विधायकों के टैप करना शुरू कर दो, विपक्ष दल के उनका करना शुरू कर दो। आपकी मेरी इच्छा है, मैं एसपी हूं, मैं मेरी साली का टैप करना शुरू कर दूंगी, किस किस से बात करती है। ऐसा नहीं है, ये घर की धर्मशाला नहीं है, कानून है। इसके लिए फोन टैप के लिए भी कानून और विधान बना हुआ है, उसी के अनुसार किया जा सकता है। जरूरी उन्हें परमिशन लेने के बाद। अब रही बात दूसरी, आज इन्होंने फोन सैंपलिंग के लिए कहा है, ठीक है, कोर्ट में, अभी आप खबर चला रहे थे निजाम जी, तो वहां पर क्यों गई मानेसर में पुलिस? क्या जरूरत थी? कोर्ट में आवेदन देते, कोर्ट आदेश देती कि वॉइस सैंपल लिया जाए, क्या जरूरत थी? किस उद्देश्य गई थी? यहां पर भी पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। वो सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट डाल रहे हैं, तो ये यहां से एसओजी को झूला झूला करके, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है, खुला खेल, जो यानी खेल दोनों खेल रहे हैं, आरोप भी दोनों ही लगा रहे हैं, तो इसके बाद समाधान हो कैसे? यानी कोई दूध का दूल्हा यहाँ पर नहीं। अब समाधान तो एक ही है मेरी नजर में, सरकार राजस्थान की यदि 19 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो गहलोत जी की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि कल काफी बहस चली थी कि जो हाउस के बाहर कोई एक्ट हुआ है उस पर ये विधानसभा अध्यक्ष का लागू नहीं होता। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर डिफीट खाएंगे, तो विधायकों की संख्या 2 से रहेगी। उस सूरत में सरकार को जाना पड़ेगा। अब सरकार जाने की स्थिति में एक ही बचाने की स्थिति है, यदि भाजपा से कुछ विधायक टूट कर आते हैं, यदि भाजपा में से कुछ विधायक आते हैं तो सरकार को प्राणवायु मिल सकती है, नहीं तो सरकार बचने वाली। मनीष पारिक जी, आपके मजबूत है ना सभी 72 और 3 आरएलपी के 75? नहीं, वो तो मैंने कहा श्वेता, ये मजबूत तो एक अलग बात है, मजबूत सरकार बरसों में देखी। क्योंकि देखिए ये जो गतिरोध की बात है ना, ये बीजेपी में भी कही जा रही है, गुटबाजी जो है वो बीजेपी में भी कही जा रही है। दोनों बातें हुई है, बस ये कि वो विपक्ष में एफआईआर की पॉलिटिक्स अगर मुख्यमंत्री निवास से होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है श्वेता। ये कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए कि आप नेताओं को धमका रहे हैं। अभी आप पंडित भंवरलाल शर्मा जी की इज्जत कचरा कर रहे हैं ताकि वो डैमेज होंगे। उससे पहले आपने गुजर नेताओं की इज्जत का कचरा किया, उससे पहले मदेरणा जी को डैमेज किया। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है कि डैमेज करो और फिर वो डर के मारे आपके पक्ष में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, ऐसी खबरें आती है। फाइलें, इनको पता होगा अशोक जी को, कुछ फाइलें अशोक जी गहलोत ने रखी हुई है और विधायकों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइल ओपन कर दी जाएगी। ठीक है सत्येंद्र जी इसी पर जवाब। मैंने यही कहा, अगर ऐसा ये जो दबाव बनाने का काम है, ब्लैकमेलिंग है, ये अच्छा नहीं है। स्थिर सरकार देनी चाहिए। 100 आदमी है, आप रहो सरकार में, 99 है, आप जाओ, बात खत्म हो, कह दो मेरी सरकार चलाने की बस की नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है ये झंझावत?
क्यों लड़ाइयां हो रही है? ऐसे कौन बोलता क्यों है? शक्ति ऐसे प्रदर्शन कौन हो रहा बोलेगा है? कि अब मेरी मनीष जी, गुंजाइश नहीं है, मैं मुझे इस बात का सरकार नहीं जवाब चला दे दीजिए। सकता? मैं श्वेता हाँ। जी एक पूछना चाहता जी। हूँ बात मनीष जी से। ये कह रहे हैं 199 101 की बहुमत वाली बात है। जब मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास बहुमत नहीं था, क्या जरूरत आ गई थी इनको उठक पटक करने की? क्यों बेंगलोर ले गए ये लोग? धर्म की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, भाषण की बात नहीं करें। इस दिल में जो मन की बात करते हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उस मन को साफ रखें। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान की रक्षा करनी है, राजस्थान सहित हिंदुस्तान को एक संदेश देना है। आज चुनी हुई सरकार केंद्र के अंदर है, मजबूत सरकार है, हम बिल्कुल मानते हैं। हमारे पास में बहुमत नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। राजस्थान में इनके पास बहुमत नहीं है, विपक्ष में बैठना चाहिए। क्यों तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं? क्यों मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में करिए आपने। अरे मुझे अरे हम मुझे एक आपको लगता है भाई हम तो मुझे एक बात बताएं, ये जो भाषण की बात कर रहे हैं, मतलब ये करे तो धर्म, ये करे तो धर्म और हम करें तो पाप, ये ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं किया है इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने आपके सचिन पायलट हैं, भारतीय मध्य प्रदेश का जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश में किसने किया? राजस्थान में करने की कौन चेष्टा कर रहा है? वो तो कमलनाथ जी से पूछो क्यों? उनके आदमी शॉर्ट कैसे हो गए, क्यों चले गए वो? क्यों देखिए मनीष जी, क्यों ज्योतिराज सिंधिया को लेके मनीष गए? जी, क्यों चलिए। उनको एमपी बनाया? ठीक क्या है, बात कर इसी रहे हो? मध्य प्रदेश का ही सवाल लेंगे आपसे, लेकिन इस बीच आप करो तो पुण्य, हम कैलाश करें तो मेघवाल ने पाप। आज फिर अरे वाह रे वाह, फर्स्ट जनता इंडिया से खास पार्टी बातचीत तेरे को की है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी मोदी के जी अंदर आपको है किसी धन्यवाद। चुनी अमित शाह जी सरकार आपको को धन्यवाद। अनैतिक और हथकंडों आपने व जो हॉर्स ट्रेडिंग से हटाना निंदाजनक है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, वो आपको सुनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। सत्येंद्र जी, एक अहम बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर की गई, खरीद फरोख्त की बात भी यहाँ पर की जा रही है, शायद बीजेपी दे रही है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन वापस भी लेने के लिए उनको तैयार है। जहां एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, नजर आ रहा है कि हर तरफ से रास्ते बंद हैं 19 बागी विधायकों के लिए, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी गलती मान लें तो हम उन्हें वापस शामिल कर लेंगे अपने परिवार में, और साथ ही साथ आरोप वो 35 करोड़ में बिकने के भी कहे जा रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिन 2 विधायकों को निलंबित किया है कांग्रेस पार्टी ने, उनकी जो टेप रिकॉर्डिंग आई है उसके अंदर उनकी वॉइस के आधार पे उनको निलंबित किया गया है, नोटिस दिया गया है। बाकी जो और विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं उन पे इस तरह के अभी कोई आरोप नहीं है। आरोप इस तरह के नहीं होने की वजह से और वो वापस अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं तो उनका सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ये वही कहावत है कि गलती किया हुआ आदमी अगर आके क्षमा मांग ले तो क्षमा बढ़न को चाहिए। हाईकमान उन्हें क्षमा करने के लिए सोच सकता है, निर्णय नहीं हुआ है। अगर वो वापस आते हैं, घर वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जब वो वापस आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की कैद से छूट जाएंगे। कई विधायक आना चाहते हैं पर भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार बैठी हुई है और जो उनको ग्रिप में लिया हुआ है, उनको पता नहीं बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, उनके परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है, इस तरह की भी बातें हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विशेष करके मैं कहूंगा, जो भी लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी सीधे तौर पर और आरोप कभी लगाया माफ कि नहीं करना जो चाहिए। 19 विधायक वहां पर मौजूद है मानेसर में, बीजेपी ने उन्हें कैद कर रखा है, वो उनमें छटपटाहट है, वो बाहर निकलना चाहते हैं, परिवार के सदस्य उनकी शिकायत कर रहे हैं, पत्नी हो या बच्चे हो, कि हमें बात नहीं करने दी जा रही है, और ये आरोप पूरा बीजेपी पर। क्यों फोन उनके रख लिए गए? प्रताप सिंह खाचरियावास सीधे कह रहे हैं कि हमने बाड़ेबंदी की है, लेकिन सभी विधायकों के फोन अपने पास है, सबके घर के परिवार के सदस्य आते हैं, सामान देकर जाते हैं, बातचीत हो रही है। फिर मानेसर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये बात तो उनको ही बतानी पड़ेगी, श्वेता वही बता सकते हैं कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं, फोन क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सचिन पायलट उनके लीडर है, वो सचिन पायलट अभी 3 दिन पहले तक उप मुख्यमंत्री थे और इनके साथ सरकार में थे वो, तो अब वो असहमत है, वो कुछ अपने ग्रुप के लोगों को ले गए हैं, तो इनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात श्वेता ये है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उनको सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब वो गड़बड़ हो गई है तो आरोप लगा रहे हैं कि इनको करोड़ों में खरीदा जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि हैवॉक क्रिएट करके अब ये केवल संदेह डाल दो कि देखो बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है, सचिन पायलट अच्छा नहीं कर रहा है, राहुल गांधी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इससे मैं बच जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। वो आप पे डाल रहे हैं, लेकिन आप भी तो ऐसा कह रहे हैं ना कि आपका कोई लेना देना नहीं, ये भी तो गलत है। तो हम जबरदस्ती थोड़ी कह देंगे सचिन पायलट हमारा है। अब ये क्या बात हुई? वो अगर सचिन पायलट राजेश पायलट के लड़के हैं, राजेश पायलट के लड़के हैं, किसी और के लड़के हो नहीं सकते। सामने आई थी। मेरे छोटे भाई से ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं सचिन पायलट हमारा नहीं है। इनके पहले भी मैं एक डिबेट में आया हूँ, इन्हीं के एक विधायक बोल रहे थे कि सचिन पायलट को आपने ये नहीं करने दिया, सचिन पायलट को आपने सांस नहीं लेने दी। अरे आपके नहीं तो आप क्यों उनकी वकालत कर रहे हैं? आपके नहीं है, जनप्रतिनिधि हो आप, उनके वकील नहीं हो, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में आप विश्लेषण नहीं कर सकते। आपसे उनकी
उनकी अब राज ट्यूनिंग हो, सत्येंद्र जी, ये भी तो जो कांग्रेस के खिलाफ है वो उनके साथ है, ये भी हो सकता है। हो गई, आज उनके वकील हो गए, आज इनसे उनको ट्यूनिंग कर ली, इसलिए उन विधायकों की बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही है, मुझे एक बात बताइए, बाकी और विधायकों के लिए तो नहीं कह रहे आप, बाकी और अध्यक्ष था और बाकी मंत्रियों के लिए। अरे मुझे एक बात बता दीजिए, ने काम किया, मित्रवार एक बात बता दीजिए, जिताया कांग्रेस पार्टी को, मुझे मुख्यमंत्री बनना था, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता ने जिताया, राजस्थान की जनता ने जिताया, राजस्थान के हर कांग्रेस वर्कर ने जिताया। देखिए, राजस्थान की जनता ने विधायक बनाए, राजस्थान की जनता ने विधायक बना के जनप्रतिनिधियों को भेजा है विधानसभा में, सत्येंद्र जी। लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता नहीं बनाती है, तो विधायक चुनते हैं, ये विधायक बनाते हैं, लेकिन इन विधायकों को जनता बनाती है, इन विधायकों को जनता बनाती है। अब अगर जनता के साथ ही छलावा किया जाए, चुनते हैं, सवाल उठेगा, सवाल उठेगा। ठीक है, विधायक चुनते हैं, ठीक है, कोई डिबेट ही नहीं। ठीक है, और बस यही तो सवाल तो यही ना कि जो विधायक चुने थे 1.5 साल पहले, अब वो अलग हो रहे हैं, बार में बागी हो गए की राजनीति आपने पैदा करी है। आज उनको छोड़ दीजिए, मत दो, आप झगड़ा होता रहेगा, आप उनको छोड़ दीजिए, आज दबाव खत्म हो जाएगा। इनको बताओ, ये अपनी बात कहें, मैं मेरी बात कहूंगा तो चलेगा। दो बातें हैं जो दबाव से वहां इकट्ठे हैं, वो एंटी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है, इतनी सी बात है। वो स्वतंत्रता का हनन है उस आदमी का, जैसा आप कह रहे हैं कि मानेसर में स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ऐसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ वाले जयपुर के होटल में स्वतंत्रता का गलत नहीं हो रहा। ये मुख्यमंत्री आप जाइए, आपको मैं साथ लेके चलता हूँ, मिलिए पत्रकार को तो अंदर जाने नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वो तो बाहर बैठे हैं, मुझे थोड़ी मिलाया। आप मेरे साथ चलिए, मैं मिला के लाता हूँ, आपके और कोई चलना चाहे आप मुझे ले चलिए मानेसर में, आप गुड़गांव ले चलिए। ये मानेसर फेयरमाउंट में अंतर यही है, सुनिए सत्येंद्र जी, चलिए ठीक है, फेयरमाउंट होटल फेयरमाउंट की बात करें या फिर हम मानेसर की बात करें, अंतर यही है कि देखिए एंट्री अंदर तो नहीं मिल रही है, लेकिन विधायक बाहर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से अपने बयान भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फेयरमाउंट के बाहर की जा रही है, लेकिन मानेसर लेकिन मानेसर से कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा। बस अंतर यही देखिए, अंतर यही, और कौन किसको शह दे रहा है, कौन किसकी मेजबानी कर रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है। अशोक जी, अभी इससे पहले बात हो रही थी एसओजी को लेकर, आपने कहा कि प्रदेश सरकार क्या एसओजी तोता है, काम वैसे ही करते, जो सत्ता में रहता है उसके दबाव में एसओजी वैसे ही काम करती, जैसे केंद्र को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही गई कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर छापेमारी की जाती है, ईडी के छापे पड़ते, आईटी के छापे पड़ते, लेकिन बीजेपी नेताओं क्या नहीं पड़ते, और ये इंटेंशनली है, ये मानने को कोई तैयार नहीं। ये दोनों ही दल अपनी सुविधानुसार, केंद्र सरकार तो इनकम टैक्स का और ईडी का उपयोग कर रही है, और राजस्थान सरकार एसओजी का दुरुपयोग अभी उपयोग होता है। देखिए, आपने कहा कि वो केंद्र वाले उपयोग कर रहे हैं, प्रदेश में दुरुपयोग कर रहे हैं, दोनों ही दुरुपयोग कर रहे हैं, दोनों ही दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप एक बात और समझिए कि एसओजी की जो ये प्रकरण है, बात टेपिंग का, वो इस तरह से है कि मैं और मेरे मित्र बात करते हैं कि आप तो लाल किले पे कब्जा कर लो और वहां पर एक फ्लैट की योजना बना के और भूखंड बेच दो, वहां पर फ्लैट बेच दो, और मैं ताजमहल पे कर लेता हूँ। एसओजी मुकदमा दर्ज कर लेगी कि हम भूमाफिया एक्ट में, कुछ हुआ ना, कोई लेना ना देना, कोई बात ही नहीं। मेरा कहना यह है कि पहली बात तो ये आएगी, एसओजी ने वो ये कैसेट, ये रिकॉर्डिंग आई है कहां से आई, इसको कौन करने में सक्षम था, तो इसकी भी जांच पहले ये जांच होगी। इसका प्रमाण पत्र चाहिए, क्या एसओजी ने की, एसओजी ने करके मुख्यमंत्री जी को दिया, या फिर मुख्यमंत्री जी ने उसको लोकेश जी को दिया, फिर लोकेश जी की तरफ से वायरल कराया गया। ये जो एसओजी का प्रथम कर्तव्य था निष्पक्षता के लिए, पहले महेश जी जोशी और लोकेश शर्मा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि आपने ये निजता का जो अधिकार का मामला है, ये कहां से वायरल किया, कैसे किया, दो पक्षों में से किसी ने इसको आउट किया नहीं, आपके पास कहां से आया, पहले तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तो अब यही बात देखिए अशोक जी, सवाल ये देखिए, ये आप मानेंगे कि ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कुछ मानूं कि इस तरह से कार्रवाई किस पर आरोप लगे और किसके खिलाफ, पहले जिसका काम है उस पर छोड़ देना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर एसओजी को पर छोड़ा गया है, एसओजी जांच कर रही है, तो पहले थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। पर इसकी रिकॉर्डिंग की एजेंसी भी आईपीएस से कम इसकी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट पर्सन इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल निजता का अधिकार, इसके तहत भी तो ये कार्रवाई हो सकती है, तो ये जांच के दायरे में आता है। अभी सिर्फ ये हो रहा है कि आरोप जिसको मन हो रहा है, जिसको जो नजर आ रहा है, वो अपनी अपनी मंशा के अनुसार, अपने जहां तक इस मामले को जो समझ पा रहा है उसके अनुसार आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी अगर आरोप केंद्रीय मंत्री पर भी लग रहे हैं तो भी वो आरोप ही है, वो कोई सिद्ध नहीं हो गए। आरोप अगर दूसरे विधायकों पर लग रहे हैं तो वो भी सिर्फ आरोप ही है।
और हम सिर्फ आरोपों को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल एक दूसरे पर उठ रहे हैं, लेकिन अभी पुख्ता कुछ नहीं कि हम किसी को कह दें कि यही गलत है, इसने ही ऐसा किया है। फिर वो चाहे कोई विधायक हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, या फिर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं या फिर स्पीकर पर सवाल उठाएं। मनीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मनीष जी एक लास्ट कमेंट आप सभी से चाहेंगे, एक लाइन में बिल्कुल संक्षिप्त में। सारी सरकारी एजेंसियों पर सबको भरोसा होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री लेवल के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि एक एसपी है या जो नीचे सक्षम अधिकारी है वो उनकी बात को ही मानेंगे और वो बायस्ड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, इतने सारे मुकदमे दर्ज होते हैं श्वेता, कोई प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। प्रश्न इस पर ही खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे दबाव की राजनीति चल रही है, और जैसा अशोक जी ने कहा जो मौलिक अधिकार है वो उसका उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो संवैधानिक मूल्य है उनकी रक्षा होनी चाहिए। निजता की अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जॉब की स्वतंत्रता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी एक और बात सामने आई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर वो मामला दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही इस तरह से जब बसपा के विधायक आपके साथ आए थे उस वक्त भी उन्होंने मामला दर्ज कराया था, उसकी सुनवाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है किसी को। इस विधानसभा में भी आवाज उन्होंने उठाई थी इससे लेकर, लेकिन अब ये मामला आता है तो इस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूँ मदन दिलावर जी को कि बसपा के विधायक का विलय हुआ है, पूरी की पूरी पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी में विलय हो गए। विलय का प्रावधान है संविधान के अंदर, दल बदल विधेयक के अंदर प्रावधान है, उसके अंदर जांच देर से हो रही है कि बाद में हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ विलय गलत है, सही है। विलय का प्रावधान है या नहीं, मदन दिलावर जी इस बात को बता दें। टूट के नहीं आए, पूरी के पूरे 6 विधायक। लेकिन सवाल बार बार जब यही उठते हैं, ये उनसे पूछिए विधायकों से वो क्यों विलय कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए। कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं इसलिए विलय कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के ऊपर विश्वास कर रहे हैं इसलिए विलय कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं, राजस्थान के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं इसलिए विलय कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, हाँ उनको लेके नहीं आए। उनकी तरफ से जो भी रिएक्शन आएगा उससे तस्वीर साफ होगा। अशोक जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, ये क्या लगता है कब तक पटाक्षेप हो पाएगा इस पूरे घटनाक्रम? मेरा ये मानना है कि चूंकि सचिन पायलट की जगह गहलोत जी मुख्यमंत्री बनाए गए, तो पहले के जो भी जिन लोगों के साथ हुआ वो कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए। चूंकि राजेश पायलट के पुत्र हैं, राजेश पायलट ने भी एक समय में सीताराम केसरी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और उनके सामने ताल ठोकी थी। तो सचिन पायलट ने गहलोत जी की सरकार की उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया है, और जिस दिन से ये मुद्दा उठा है तब से गहलोत जी के चेहरे अभी आपको लगता है कि वक्त लगेगा अभी इस पूरे मामले को? अभी लगेगा। लोकतंत्र की ताल ठोकी थी, बगावत की नहीं ठोकी थी राजेश पायलट जी ने। आप बगावत की बात कर रहे हो, यहाँ बगावत की बात हो रही है, सरकार को गिराने की बात हो रही है। राजेश पायलट जी ने तो चुनाव लड़ा था, जो लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ आज किसी के खिलाफ पार्टी के अंदर चुनाव। क्या बात कर रहे हो अशोक जी? देखिए संवैधानिक तौर पर जो भी कदम उठाएगा, संवैधानिक तौर पर जो कदम उठाएगा वो सही है, लेकिन विरुद्ध जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत कुछ जो प्रदेश में विधायक दल की मीटिंग में आके बात करते हैं, हाईकमान से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अहम है ये याचिका जिस पर सुनवाई जारी थी, अब ये सुबह 10 बजे सोमवार को होगी, और उसके बाद साफ कह दिया गया कि मंगलवार शाम 5:30 बजे तक इसे लेकर कोई भी एक्शन ना लिया जाए स्पीकर की तरफ से, यानी कि जब तक फैसला इसे लेकर नहीं आता है उसके बाद ही बहुत कुछ जो सामने आएगा। फिर चाहे बीजेपी पर सवाल उठ रहे हो कि बीजेपी क्या कदम उठाती है, या नंबर गेम की बात कही जाती है कि कांग्रेस खेमे की बात करे या फिर पायलट खेमे की बात करे, ये सब कुछ निर्भर करता है जब फैसला आएगा इस याचिका पर कि आखिर क्या इस पर एक्शन लिया जाता है, इस नोटिस को रद्द किया जाता है या फिर ये जो याचिका लगाई है उसे रद्द किया जाता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।